जी तलबा किराम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस अहम तरीन वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि 11वीं जमात की उर्दू में हमने टाइम को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि तलबा का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि उनका उर्दू के पेपर में टाइम मैनेज नहीं हो पाता। अगर आप हमारी बताई हुई तरतीब और हिदायत के मुताबिक पेपर हल करेंगे, आपके सवाल भी मुकम्मल हो जाएंगे, आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा और आपके मतलूबा सफ़ात पर आपका पेपर भी हल हो जाएगा। तो अजीज तलबा इकराम, आपने हमारी वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो अजीज तलबा इकराम, आंसर शीट पर सबसे पहले आपने जो सवाल हल करना है वो सवाल नंबर 7 हल करना है। सवाल की नंबरिंग वही होनी चाहिए जो क्वेश्चन पेपर पर है। सवाल की नंबरिंग दें और दरखास्त के सवाल को सबसे पहले हल करें। इसके 10 नंबर होते हैं। आप इसको 20 मिनट्स में हल करें। 20 मिनट से पहले हो जाए तो ठीक है, लेकिन 20 मिनट से ज़्यादा ना लगे। और इसको आप आंसर शीट के 1.5 से 2 सफ़ात पर लिखें। 1.5 सफ़ात पर लिख दें तो इनफ है। उसके बाद आप सवाल नंबर 5 यानी नज्म का खुलासा लिखेंगे। इसके 5 नंबर हैं और इसको कोशिश करें 5 मिनट में लिखें, क्योंकि जो नज्म का खुलासा है ये 10 से 12 लाइन यानी हाफ पेज पर आपने लिखना होता है। उसके बाद आपने तलखीस का सवाल हल करना है। सवाल नंबर 8 की हेडिंग देनी है। इसके उन्वान लिखना होता है। उन्वान के 2 नंबर हैं और तलखीस के 8 नंबर हैं। आपकी जो तलखीस है वो 3 से 4 लाइन से ज़्यादा पर ना हो। इसके मुतालिक मेरी वीडियो मौजूद है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और इसको 15 मिनट्स में करें। 15 से 17 मिनट भी हो सकते हैं और एक पेज पर यह मुश्तमिल होनी चाहिए। ये कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया कि उसके लिए वीडियो मौजूद है। उसके बाद आप सवाल नंबर 3 की हेडिंग देंगे, नसर पारों की तशरीह। आपको पता है 2 पैराग्राफ आते हैं, उनमें से एक पैराग्राफ करना होता है। सबक को उन्वान का 1 नंबर है, मुसन्निफ के नाम का 1 नंबर है। सियाक व सबाक आपका 10 से 12 लाइन पर मुश्तमिल होना चाहिए, उसके 3 नंबर हैं। और तशरीह जो है ये आपकी 3 पेज पर मुश्तमिल होनी चाहिए, उसके 10 नंबर हैं। तो कुल नसर पारों की तशरीह के 15 नंबर हैं और इसको आप 25 मिनट्स में हल करेंगे। 4 सफ़ात पर ये सवाल आप हल करेंगे। उसके बाद आप सबक का खुलासा लिखेंगे। 2 असबाक आते हैं, उनमें से एक का खुलासा लिखना होता है। उसमें सबक मुसन्निफ का नाम ज़रूर लिखना होता है, उसका 1 नंबर है और 9 नंबर हैं खुलासे के। इसके लिए आपके पास 20 से 22 मिनट्स होंगे और इसको आप 2.5 से 3 सफ़ात पर लिखेंगे। 2.5 सफ़ात पर लिख दें तो भी काफ़ी है। और उसके बाद आप सवाल नंबर 6 मुकालमा या रोदाद आप लिखेंगे। अगर आपने मुकालमे ऑलरेडी तैयार किए हुए हैं तो बहुत अच्छा है, अगर मुकालमे तैयार नहीं किए हुए तो रोदाद लिमिटेड हैं, 5-7 रोदाद हैं इंपॉर्टेंट। अगर आप वही कर लें तो उसमें भी आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। इसके 10 नंबर हैं, इसको आप 20 मिनट में करेंगे और 3 सफ़ात पर यह मुकालमा या रोदाद मुश्तमिल होनी चाहिए। उसके बाद अजीज तलबा किराम, ये बात याद रखिएगा कि अशार की तशरीह आप आखिर में करेंगे। अशार की तशरीह में पहले हिस्सा नज़्म की तशरीह करेंगे। 2 शेर आते हैं, दोनों की तशरीह करनी होती है। आप दोनों की एक साथ तशरीह करें, लेकिन यह बात ज़हन में रहे कि जब आप दूसरे शेर की तशरीह शुरू करने लगे तो आप मार्कर के साथ थोड़ा सा लिख दें कि दूसरे शेर में शायर कहता है। और एक शेर की तशरीह जो है वो कम अज़ कम 3 पेज पर होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेज पर। अगर आप अपने टाइम को मैनेज कर पाते हैं तो एक शेर की तशरीह 4 पेज पर लिखें, यानी 8 पेज पर लिखें। इसमें आपको मैक्सिमम नंबर मिल सकते हैं। इसमें नज़्म के उन्वान का 1 नंबर है और शायर के नाम का भी 1 नंबर है। उसके बाद आखिर में आप अशार की तशरीह हिस्सा गज़ल, 3 शेर आएंगे, एक ही गज़ल में से आएंगे। इसमें गज़ल का उन्वान नहीं होता तो शायर के नाम का 1 नंबर है। हर शेर की तशरीह आप अलग अलग करेंगे और हर शेर की तशरीह जो है वो 2 से 3 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। आप इस तरह अगर पेपर अजीज तलबा किराम हल करेंगे तो आपके ये सवाल भी पूरे हो जाएंगे, आपके सफ़ात भी पूरे हो जाएंगे और आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा। बल्कि इसके बाद भी आपके पास 5 से 7 मिनट्स बचेंगे, आप पेपर को रिवाइज भी कर सकते हैं। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।